खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम मौजूद हैं कपिल वर्मा जी के साथ, जो कि एक समाज सेवी हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है कपिल वर्मा। आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन से दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष। लगातार हम कार्य कर रहे हैं, लगातार हम सोच के साथ चल रहे हैं। जो भी जनता की सोच है हम उस पर कार्य कर रहे हैं। होमकार मीडिया, सभी मीडिया चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी जनहित के मुद्दे होंगे मैं उस पर वार्तालाप करूंगा। तो किन किन मुद्दों पे आपने अभी तक काम किया है, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिन पे हमने कार्य करना है, लेकिन लगातार हमारे कार्य चल रहे हैं। सबसे पहला कार्य हमारा ये भी है कि पशु पक्षियों को भोजन वितरण करना। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। जंगलों में जो पशु पक्षी हैं उन तक खाना नहीं पहुंच रहा है। आज वो हमारी छतों पर आ रहे हैं, जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। हमने लगातार उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। बाकी जो भी जनहित के मुद्दे होंगे हम उन पर कार्य करेंगे। सर, बदरपुर विधानसभा में नेताओं में कई नए चेहरे आए हैं और गए हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं? आप उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, अगर हम टिप्पणी की बात करें तो हम तो देखो गैर राजनीति लोग हैं। आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन से जुड़े हैं, गैर राजनीति लोग हैं। चाहे हम संगठन के साथ रहें या ना रहें, लेकिन हम गैर राजनीति ही रहेंगे। जितने भी नए चेहरे आ रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप जो जनता से वादे कर रहे हो चुनाव के समय, आप उनको पूरा करो। तो बदरपुर की जहाँ तक बात करें सर, कई बड़ी समस्याएं रहे हैं। बदरपुर की कंडीशन आपने हमें सभी ने देखी है। सबसे बड़ी समस्या ओजोन को लेकर यहाँ पे रही है सर। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेताओं ने कितना अपनी बातों को पूरा किया, अपने वादों को पूरा किया है? दावे तो कई सारे किए गए थे, लेकिन कितने वो पूरे हुए हैं? आप कितने सहमत हैं? मैंने आपके चैनल से एक बार पहले भी बोला है, ओजोन गोजोन। हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने भी बोला था कि ओजोन गोजोन। जब उन्होंने बोल दिया कि ओजोन गोजोन, तो जनता फिर भी क्यों परेशान हो रही है? मकान बनाने के लिए क्यों परेशान हो रही है? आप मुझे बताइए, एमएलए साहब मुझे बताएं। जब आपने बोल दिया ओजोन गोजोन, तो जब भी जनता परेशान है, आप बदरपुर विधानसभा के एक मुखिया हैं। अगर जनता को कोई भी परेशानी है तो आप जनता के साथ खड़े हुइए। अगर कोई वहाँ से पैसा ले रहा है या दलाली कर रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जनता आपको बताएगी कि कौन पैसा ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन दलाली कर रहा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सब कुछ देखने के बाद भी आज की डेट में हर कोई अनदेखा कर रहा है, ऐसा क्यों? हमारे मनोज तिवारी जी, वे भी सरकार में बहुत अच्छी पद पर हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो भी आए, हमारे बदरपुर विधानसभा में आए हैं। उनकी भी एक मीटिंग हुई है, रैली हुई है, जनसभा हुई है। उन्होंने भी कहा कि ओजोन गोजोन। आखिर जनता को गुमराह करने के लिए ओजोन गोजोन हो रहा है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ओजोन गोजोन, अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये कार्य किया है तो वो किया है। मैं बोल दूं कि मैंने ये कार्य किया और जनता कह दे नहीं किया, तो कौन है गलत? तो कौन है गलत? मैं तो इस चीज़ का जवाब चाहता हूं। देखो, मेरी किसी से भी पर्सनली कोई भी लड़ाई, कोई भी दुश्मनी नहीं है। कल को कोई भी एमएलए बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, कोई भी जनप्रतिनिधि बन सकता है, जो भी नए चेहरे आ रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात का कहना चाहता हूं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आप जनता से वादा कर रहे हैं, आप उसको पूरा करें। जनता आपकी है, जनता कोई बाहर की नहीं है। बदरपुर विधानसभा की ही जनता है, आपको मतदान देती है। अगर मेरा अधिकार मतदान देने का है तो मेरा अधिकार ये भी है कि मेरे लिए सरकार क्या कर रही है या जीते हुए प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। सर, बदरपुर में इस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो
आपने जैसा भी जो भी कुछ कहा, तो सिर्फ एक बीजेपी के लिए या आपकी नज़र में दूसरी कोई पार्टी क्या इस लायक है, काबिल है, तो शायद इस स्थिति को इससे बेहतर कर सके? देखो, स्थिति तो हर कोई जानता है क्या है क्या नहीं। सरकार में हर कोई बैठा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठा है। अगर जनता कोई परेशान है तो उसको अनदेखा ना किया जाए। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जनता परेशान है तो आप उसको अनदेखा ना करें। अगर मैं बात करूँ बीजेपी पार्टी की, अगर उसका कोई कैंडिडेट उस क्षेत्र के अंदर है, अगर जनता की कोई समस्या है तो उसको सुने और उस समस्या का समाधान करें। ये नहीं है कि आप बीजेपी के हो, आप आम आदमी पार्टी के हो, या इधर के हो उधर के हो। मैं तो एक चीज़ की बात करता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक बात लेकर पहुँचा कराले के अंदर, तो वहाँ पर मुझे सुनने को मिला कि ये मेरा वार्ड नहीं है। बदरपुर विधानसभा एक विधानसभा है, विधानसभा एक परिवार है। आज वो विधानसभा वार्ड में बदल गई है कि ये मेरा वार्ड है, ये मेरा वार्ड है, ये मेरा वार्ड है, इस वार्ड में मैं कार्य नहीं कर सकता, उस वार्ड में मैं कार्य नहीं कर सकता। अरे मुझे एक बात तो बताओ, जब रैली निकलती है, जब तो सारे वार्ड एक जैसे हो जाते हैं, इधर के उधर हो जाते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और रैली निकालते हैं बड़ी बड़ी, और जब जनता कोई काम लेके जाती है तो कहते हैं मेरे वार्ड का काम नहीं है। ये कहाँ की बात है? मुझे एक बात बताइए। यानी कि आप जनता को गुमराह कर रहे हो। अगर मैं कोई भी बात गलत कह रहा हूँ तो आप मेरे से पर्सनली कह सकते हो कि आपने ये बात गलत कही है मीडिया पर। सर, बहुत जल्द एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस पर आप जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बदरपुर की जहाँ तक बात करें तो एमएलए भी बीजेपी से है और सांसद भी बीजेपी से है। इसके बाद भी जनता की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही हैं, उनकी स्थिति खराब है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने आज ही एक पोस्ट डाली है, इलेक्शन आ रहे हैं, जनता से अनुरोध है किसी के बहकावे में मत आए। आज ही मैंने अपनी एक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट के अंदर भी मैंने यही लिखा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, जनता से अनुरोध है किसी के बहकावे में मत आए। जो आपको अच्छा लगे वही बटन दबाकर आए। जनता जानती है कि कौन मेरा कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं किसी पार्टी को नहीं बोलूँगा कि आप उस पार्टी को वोट दो। जनता को जैसे अच्छा लगता है, मैं भी एक जनता ही हूँ, मैं भी एक छोटा सा कैंडिडेट हूँ, मेरे को भी जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ मतदान देकर आऊँगा। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे कि अब एनटीपीसी दीवार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। उस दीवार को आखिर क्यों? निवेदन करता हूँ, पार्षद से मैं निवेदन करता हूँ, जो भी इस कार्य के अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस एनटीपीसी दीवार को थोड़ा सा पीछे किया जाए, जिससे कि जनता जाम से ना जूझे। बाकी जो भी आगे कार्यक्रम होगा उसे हम ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। और बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला चुनाव हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देख लिया कोरोना काल में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसने हेल्प करी किसने नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, जब फ़ोन किया तो कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। इक्का दुक्का के रिस्पॉन्स मिले हैं, उन्होंने हेल्प की है, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूँगा किसने हेल्प किया किसने नहीं, लेकिन वो हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमें मतदान उसी को ही देना है। सर, अगर हम अपने बदरपुर के विधायक जी की बात करें तो उन्होंने अब तक जो भी काम किए हैं, आप उनसे कितने संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिस पे आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, या फिर लोग जनता उनको दोबारा फिर से वोट दे? देखो, जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी पैम्पलेट छपती हैं, उसमें वादे लिखे होते हैं। मैंने भी वो पैम्पलेट पढ़ी है, शायद मेरे पास पढ़ी हो तो मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को। उसमें लिखा हुआ था कि हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे बदरपुर विधानसभा में, मेट्रो लेकर आएंगे मीठापुर चौक पर, एनटीपीसी दीवार को पीछे करेंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। वो कहाँ है आज? अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो वो जीबी पंथ, सफदरजंग, एम्स, यहाँ से कम 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे भागता है।
क्या हमारे विधानसभा के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं बन सकता? इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हैं, वो किस काम आएगी? एनटीपीसी जो अभी समाप्त हुआ है, आखिर उस एनटीपीसी के अंदर हॉस्पिटल्स, पार्क, स्कूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है हॉस्पिटल का, अगर यहाँ पर किसी को कुछ होता है, सपोज करो किसी के साथ हार्ट अटैक होता है, तो वो क्या 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर जाएगा अपना हार्ट अटैक का इलाज कराने? मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, आज अगर किसी के साथ कोई भी समस्या होती है तो क्या एम्बुलेंस बुलाने में भी टाइम लग जाता है? उतनी देर में तो उस बंदे का क्या होगा वो तो आप ही जानिए ना। तो मैं एमएलए साहब से भी यही निवेदन करता हूँ कि वह अपने वादे पूरे करें, क्योंकि अगला चुनाव आ रहा है। हम नहीं चाहते कि ये हमारे एमएलए साहब हार जाएं या जीत जाएं, हम तो चाहते हैं कि जीतें, लेकिन अपने वादे पूरे करें। चलिए सर, एक लास्ट चीज़ ये कि आप अपनी संस्था की तरफ से अपने आगे के उद्देश्यों को लेकर, कोई फ्यूचर प्लान्स को लेकर जनता को कोई संदेश, मैसेज किसी तरह का देना चाहेंगे? आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन काफ़ी सालों से चल रहा है। हमारा तो एक ही मुद्दा है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हर कोई नौजवान क्रांतिकारियों को देखकर अपने अंदर एक जुनून पैदा करे। जैसे शहीद भगत सिंह जी, 28 सितंबर को एक जयंती है उनकी, 28 सितंबर को, तो हम उनके लिए भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ करें दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो आपको निरंतर हम बता दिए जाएंगे। वो युवाओं के अंदर आए, जुनून आए। दूसरी सोच है, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं, किसी ऑफिस में जाओ कोई काम कराने तो नज़र से तो ऐसे देखते हैं जैसे कुछ चाहिए हो। क्या उन्हें गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रही? चंद पैसों के चक्कर में वे अपनी किसी दिन जॉब से हाथ गवा बैठेंगे, चंद पैसों के चक्कर में। अगर बाई चांस आपको नहीं पता कि हमारी एक तीसरी आंख भी है, कैमरा, मोबाइल का कैमरा, स्पाइन कैमरे आ रहे हैं, कितने सारे कैमरे आ रहे हैं, आपको पता है? अगर वो कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया या लिप्त पाया गया तो वो अपनी जॉब से भी हाथ गवा बैठेगा। मैं तो यही चाहता हूँ भाई भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचार करना बंद कर दो। आप इस धरती पर हो, आपका अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार फैलाने का या भ्रष्टाचार करने का। जो भी हो सके आप किसी की हेल्प करो। ये नहीं है कि चंद पैसों के चक्कर में अपनी एक कलम बेच दो। आप कलम बेचने के लिए सरकार में नहीं आए हो, आप कलम क्यों बेचोगे? क्या आपको सरकार ने बोला कलम बेचने के लिए? जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं कि आपका ये मैसेज एमएलए जी तक भी पहुंचेगा और उस पर कुछ एक्शन भी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार न्यूज़। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।